तो आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार, प्रणाम और पहला। दोस्तों, भारत की धरती से सफर करते करते आज दूसरे दिन मैं पहुंच गया हूं नेपाल देश के एक प्रमुख शहर धनगढ़ी में, जो कि नेपाल देश के सुदूर पश्चिम प्रांत की राजधानी भी है और कैलाली जिला मुख्यालय भी। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको इस खूबसूरत धनगढ़ी शहर की थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी देने की कोशिश करता हूं। ये धनगढ़ी शहर नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 750 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ये नेपाल देश का 7वां सबसे बड़ा शहर भी है और इसे नेपाल के सबसे साफ सुथरे और व्यवस्थित शहरों में भी शुमार किया जाता है। इस शहर के धनगढ़ी नाम पड़ने के पीछे एक किंवदंती है कि प्राचीन समय में यहाँ के राणा थारू लोग डाकू लुटेरों की डर से अपनी धन संपत्ति जमीन में गाड़ दिया करते थे, इसीलिए इसका नाम धनगढ़ी पड़ा। लेकिन हम इस बात की पुष्टि अपने चैनल पर नहीं करते हैं। तो फिर आइए आप सभी के साथ आज की इस खास यात्रा को शुरू करते हैं। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक। हाँ, तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार और प्रणाम। तो मैं पहुंच गया हूं इस वक्त नेपाल देश के सुदूर पश्चिम प्रांत की राजधानी धनगढ़ी में। तो ये धनगढ़ी के बिल्कुल सेंटर में मैं खड़ा हूं इस वक्त। तो आज की वीडियो की शुरुआत यहीं से होगी। तो समय करीब हुआ है 1 बज गया है दोपहर का। तो मैं आपको धनगढ़ी का पूरा दिखाऊंगा जितना मैं दिखा सकता हूँ। ये रोड पता नहीं आगे कहाँ को चला जाता है, मैं पूछूंगा अभी कहाँ को जाता है ये रोड ये। लेकिन धनगढ़ी का जो मार्केट है, धनगढ़ी का जो लोकल कल्चर है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं आप सभी के साथ। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा नेपाल के इस खूबसूरत से और बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग से बसे हुए शहर धनगढ़ी के बारे में। और जो भी लोकेलिटी मुझे मिलेगी, जो भी लोग मुझे मिलेंगे, जैसा मुझे मिलेगा मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाता और बताता जाऊंगा। तो आज वैसे छुट्टी का दिन है, शनिवार सैटरडे यहाँ बंद रहता है। फिर मैं आपको बता चुका हूं पहले भी वीडियोस में। देखते हैं आगे कैसा है धनगढ़ी का बाजार। ये तो हाईवे है, अभी हाईवे पे चल रहा हूं मैं। यहां पर एक आंदोलन चल रहा है जेनजी वाला। एम आले पार्टी है जो हमारे इंडिया में मार्क्सवादी लेनिन है, लेफ्टिस्ट पार्टी है, उसका एक आंदोलन चल रहा है। ये देखो, तो ये नेपाल में जो एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उसका एक आज जुलूस है। तो ये वही है।
हाँ नहीं आज क्या है, कौन सी पार्टी का है? एमाले पार्टी का है। अच्छा तो क्या है आज जुलूस है, क्या है ये? जुलूस है। कहाँ से कहाँ तक है? अच्छा तो किस उपलक्ष्य में है ये जो नेपाल में जो चल रहा है उसके लिए? जेनजी। ओके जेनजी के। ठीक है ओके। ये सब नेता है, छोटे छोटे नेता, देखो छोटे बड़े नेता है। चलो अच्छा है। तो क्या कहना चाहोगे जो नेपाल में इस वक्त चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा अपने शब्द क्या कहना चाहोगे? कौन बोलेगा? सब मुझे पालिए सबने। बोला। देशमा समृद्धि स्थापना गर्नको लागि नेकपा एमालेको आवश्यकता छ। जेनजी आन्दोलन जुन रूपमा गरियो एउटा स्वार्थको रूपमा गरिएको छ, एउटा तपाईको बाहिरी देशको भटकावटमा लागेर नेपालको इतिहास मेटाउने प्रयास गरिएको छ। सत्ता स्वरूप हामी त्यसको प्रतिकारको लागि नेकपा एमालेका जेनजी का साथसाथै जेनजी जेटहरू पनि आज त्यसको विरुद्धमा उपस्थित भएका छौं। जो नेपाल में इस वक्त चल रहा है आप उसका प्रतिकार कर रहे हैं और ये नेपाल की संस्कृति को मिटाने का प्रयास है। प्रयास किया है। हाँ, जो पहले सही चल रहा था वो सही था, इस वक्त गलत है। थैंक यू वेरी मच। ओके। हामी अब आज यो कार्यक्रममा सामेल छौं। नेकपा एमाले हाम्रो प्यारो पार्टी हो, देशको पनि जनताको पनि भलाइ गर्ने पार्टी यही नै हो। हामी आजीवन यसैमा आबद्ध भयौं, अझ पनि हुनेवाला छौं। धन्यवाद। यही भाद्र 23 र 24 गते नेपालमा जेनजी नामको केही समूहहरूका गतिविधिका कारणले गर्दाखेरि जुन हाम्रो देशमा क्षति हुन पुगेको छ र त्यो आन्दोलनमा जेनजी भाइ बहिनीहरूले उठाएको जुन आन्दोलन थियो, त्यो आन्दोलनमा जुन घुसपेट भएर नेपाल र नेपाली जनताका विरुद्धमा जो ठुलो षड्यन्त्र भएको छ, त्यो षड्यन्त्रका विरुद्ध आज नेकपा एमाले देशैभर यसै गरी सडकमा ओर्लिएको छ। नेकपा एमालेका लाखौं कार्यकर्ताहरू आज नेकपा एमालेको सूर्य अंकित झण्डा बोकेर, हसिया तौडा अंकित झण्डा बोकेर आज देशका रक्षार्थ सबै सडकहरूमा नेकपा एमाले ओर्लिएको छ र हामी नेपाली जनतालाई विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छौं कि जनतालाई सारो गाह्रो सुख दुःख हुँदा नेकपा एमाले सधैँ तपाईहरुको साथमा हुनेछ। तपाईहरु ढुक्क भएर देशका पक्षमा लाग्नुस्, नेकपा एमालेका पक्षमा लाग्नुस्। धन्यवाद। नमस्ते, एगेराज ढुङ्गाना, म एमालेको जिल्लाको अध्यक्ष। हामी खास गरी 23 र 24 गते जेनजी आन्दोलन र यो आन्दोलन पश्चातमा भएको जुन तोडफोड, आगजनी, जुन हाम्रो भौतिक संरचना ध्वस्त भएको छ, त्यो कार्यमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ र संविधान विपरीत जुन सरकार बनेको छ, नेपाली जनताको सर्वोच्च संस्था संसदलाई, पार्लियामेन्टलाई जुन विघटन गरेको छ त्यसको पुनर्बहाली हुनुपर्छ र संसद पुनर्स्थापना गरेर संविधानलाई संशोधन गरेर सर्वदलीय सर्वपक्षीय नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ र त्यसले जतिसक्दो चाँडो देशमा निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने त्यसको दबावको लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो चल रहा है यहाँ पर धनगढ़ी में, नेपाल में, मतलब नेपाल के धनगढ़ी शहर में एमाले पार्टी है, यहाँ की एक लेफ्टिस्ट पार्टी कही जाती है। उस पार्टी ने नेपाल में जो चल रहा है, असंवैधानिक जो चल रहा है, जो ये अंतरिम सरकार जो चल रही है, ये इनकी नजर में असंवैधानिक है। तो ये लोग का कहना है कि ये नेपाल की जो आंतरिक संरचना है, नेपाल का जो पुरानी संस्कृति का जो ढांचा है, उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये लोग कह रहे हैं दोबारा निर्वाचन होने के बाद नई सरकार चुनी जाए। तो ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है, अपने देश के हक में। ये कोई अराजक तत्व वाले संगठन नहीं है, ये एक अपना देश का भला चाहने वाले संगठन है, जो कि जिनकी बात है बिल्कुल जायज बात तरीके से अपनी ये बात कर रहे हैं। तो यही था जेनजी आंदोलन। जिसने नहीं देखा है मेरे चैनल के माध्यम से एक बार देख सकते हैं। ये जेनजी ही है, लेकिन वो जेनजी नहीं है जिसने तोड़फोड़ और उत्पात मचाया था, ये वो नहीं है, ये अलग है। ये अपना देश का भला चाहने वाले लोग हैं। ये चाह रहे हैं कि नेपाल के जो आंतरिक संरचना है, यहाँ का ढांचा है जो सांस्कृतिक पुराना, उसको तोड़ा ना जाए, उसको ऐसे का ऐसे रहने दिया जाए। इस नेपाल देश के विश्व में अलग धाक है सांस्कृतिक के रूप में, तो वही बरकरार रहनी चाहिए। ये देखिए सब लोग आ गए हैं बिल्कुल। हाँ जी, ठीक ठाक। ये देखिए, ये भी इस आंदोलन में शामिल है। सुशासन के लिए है। जो चल रहा है नेपाल में वो असंवैधानिक है आपकी नजर में। आप लोग उसको बदलाव चाहते हैं और संसद की विस्थापन चाहते हैं। जो होता है ना, संविधान में लिखा हुआ है, उसी धारा से काम करना चाहिए। उसी धारा से काम करना चाहते हैं। आपकी पार्टी उसी विचारधारा को सपोर्ट करती है। चलिए, तो आपको नेपाल की और राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है?
जाएगा बाद में। मिल जाएगा, आपका आंदोलन जोर पकड़ेगा, मिल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। तो चलिए, ये तो था एक तरह से राजनीतिक प्रोग्राम, राजनीतिक हलचल का एक नज़ारा। तो यहाँ पर जो आज छुट्टी का दिन है, तो लोग जो है, जो सरकार नेपाल की बनी है उसके विरोध में यहाँ पर उतरे हैं सड़कों में। ये जेनजी वाला आंदोलन यही है। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ के धनगढ़ी के दूसरे हिस्से की ओर। तो ये जाएगा धनगढ़ी के बाजार की तरफ को। तो यहाँ से मुझे जाना है, ये तो है हाईवे, मेन हाईवे, ये धनगढ़ी का बाजार है। धनगढ़ी का जो मुख्य शहर है ये अंदर को है, और ये भी बहुत प्लानिंग से बसा, देखिए बहुत प्लानिंग से बसा हुआ है, भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं है। बिल्कुल बेतरतीब नहीं है, बहुत ही कूल सिटी है ये। तो चलो पहले मैं रहने का देख लेता हूँ। वैसे तो अब तो एक ही बजा है, वैसे अगर यहाँ ना भी रहूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे चलो देखते हैं, चलो अगर हो सकता है यहाँ से बना के चला जाऊँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है, मार्केट खत्म है क्या? बस मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ पर अब खत्म है। जेनजी मार्ग, जेनजी क्या है ये? जेनजी मार्ग क्या है? तो यहाँ पर जो है ये साप्ताहिक मेला है जो
महिला उद्यमशील मेला जिसको कहा जाता है। ये बन रहे हैं सेल, इसको सेल कहा जाता है शायद ना। ये किस चीज की क्या क्या होता है इसमें? चावल और तो सेला कहा जाता है। ये नेपाल का प्रमुख पकवानों में से एक है। इसको हमारे पास सिंगल, हम लोग जैसे सिंगल कहते हैं, तो उसी तरह का है ये। देखो चावल में कुछ केले का भी कुछ मिलाया जाता है ना? नहीं, खाली चावल का। चावल में चीनी और चावल, उसको तेल में पका करके इस तरह से बनाया जाता है। तो ये हर हफ्ते लगने वाला एक मेला है। ये चीज़ देख के अच्छा लगा, एक नई चीज़ देखने को मिली। ज़्यादातर सेल ही बनाए जा रहे हैं। देखो जो अक्सर त्योहारों में बनाया जाता है, सेल, उसको सेल कहा जाता है। एक घर की तरह बना रहे हैं यहाँ पर। ये देखो, ये पारंपरिक व्यंजनों में से एक है। ये किस तरह से बनाया जाता है देखिए। इसमें चावल में थोड़ा चीनी मिलाई जाती है, चीनी और घी, जिसके सामर्थ्य है घी मिलाओ, नहीं तो ऐसे ही बना दो। घी चीनी, अरे वाह। तो ये बिक्री होगा यहाँ पर? बिक्री होगा। तो लोग शाम तक आएंगे यहाँ पर? अच्छा, तो सेल ही क्यों बना रहे हैं और कोई कुछ नहीं? अरे वाह, अच्छा, अरे वाह, पकौड़ी का भी आइटम तैयार है। ये आलू का क्या बनेगा? टिक्की, वेरी गुड। ये होता है देखो नेपाल का सांस्कृतिक मेला, इसको कहते हैं कल्चरल मेला। इसमें केवल वही चीज बनती है जो हमारे त्योहारों में, नेपाल के त्योहारों में पकाई जाती है। देखो एक भी देखो, कितने रुपए का लिया? आज स्कूल नहीं गए? अच्छा, सैटरडे में तो भूल गया था यार, सैटरडे है। हाँ, अभी पहले बना लेता हूँ फिर। अच्छा, खाने के लिए बैठे हो? अरे भैया, ये तो मोमो खा रहे हो तुम। मोमो भी बनता है यहाँ? अच्छा, कोदा का मोमो। ये देखिए, कोदा का मोमो है ये। हाँ, मैं एक्चुअली देख तो रहा था, कोदा का मोमो है ये मैदे का नहीं है। अच्छा हो रहा है, मैदे का नहीं है, कोदे का। गेहूं और कोदे का, अरे वाह। ये गेहूं का है, ये कोदे का है। अरे वाह, किसी ने देखा है काला मोमो कोदे का? ये देखो, मैदा नहीं मिलता है। हाँ, तो ये स्वास्थ्य के लिए ठीक है। वेरी गुड, ओके मैडम, ओके। कितना बढ़िया बना रखा है देखो चूल्हा, इन्होंने हाथ से बना रखा ना अपने। अब इसमें डालेंगे तेल और बनाएंगे पकौड़ी। सेल, इसमें भी सेल ही बनेगा, सब जगह सेल ही बन रहा है। अरे भाई, ये कौन सा है? अच्छा, रिफाइंड है, डालडा है? रिफाइंड है, गहना का रिफाइंड। वाह, कितना बढ़िया लग रहा चूल्हा। क्योंकि सांस्कृतिक मेला है तो ज्यादातर इसी तरह का, ज्यादातर मिट्टी के चूल्हे का प्रयोग और जो पारंपरिक व्यंजन है उनका प्रयोग किया जाएगा ज्यादातर। ओके, ठीक है। ये देखो यहाँ बिकने के लिए तैयार हो गए सेल। और इसके अलावा घर के बने हुए अचार भी हैं। ये खुरसानी अचार, कागती अचार, तिमूर, लहसुन, खुरसानी। ये खुरसानी मतलब मिर्च, सॉरी मिर्च, खुरसानी इसको लिखा गया है। खुरसानी मतलब पहाड़ी में खुशानी कहते हैं मिर्च को, वही है ना। ये देखो कितने अच्छी तरीके से सजा रखा है तिमिल के पत्ते में। और ये रोटी किस चीज की है? मकई की रोटी। यहाँ पर नेपाल में मक्का ज्यादा बोया जाता है, तो ये मक्के की रोटी बनाई गई है। ये केवल अभी सैंपल बना रखा है, बाकी खाने के लिए आएंगे तो ज्यादा बनेगा। ओके, ये लोकल के हाथ के बने हुए अचार हैं। तो अच्छा लगा यहाँ पर धनगढ़ी में ये चीज देख करके। वाह भाई वाह, जलेबी, क्या बात है, वेरी नाइस। और ये है खजूरे शक्करपारे, इसको क्या कहते हैं? खजूरा। आपके यहाँ भी खजूरा ही कहते हैं? वेरी गुड। ये देखिए खजूरा बना है। तो कितने का पैकेट है? 50 का, मतलब इंडियन 30 रुपए का। ओके, ये देखो ये भी सेल की तैयारी हो रही। ज्यादातर जो मेन टॉप पे है वो सेल व्यंजन ही है। ये वेरी गुड। ये है मडुए का, ये मडुआ है ना? मडुआ है। इसका क्या बनाएंगे? इसका भी सेल बनेगा, इसका भी सेल बनेगा। ये बन रहा है बड़ा। ओके, ये देखो तैयारी हो रही है, अंगीठी जल रही है। वेरी नाइस। ये देखो सभी तैयारी हो रही है, क्योंकि अभी समय दिन का है। यहाँ पे जो लोग आएंगे वो शाम को धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे। ये देखो कितना बढ़िया टोकरी में रखा हुआ है, क्या बात है। और इसको हाथ के बने हुए इन पत्तलों में दिया जाएगा, न कि प्लास्टिक के दोनों में। ये एक बढ़िया चीज है, ये भी इन्होंने हाथ से ही बनाया हुआ है, बहुत सुंदर। और ये देखो इसमें दिया जाएगा। और भाई क्या हाल है, क्या चाहते हो, इरादा क्या है? नहीं सुनोगे?
पपीता, वेरी नाइस। ये इसको क्या कहते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। नहीं, किस चीज का बनता है? चावल को बनाएको हुन्छ यो खिचडी। अच्छा, इसको ऐसे कच्चा ही खाते हैं? अरे वाह, उमालको ये भी पारंपरिक। अच्छा, उबाल के उसने के है। उसा के मतलब उबाल के। अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पर तो ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल गई जो हमने आज तक कभी देखी ही नहीं। हाँ मैडम, क्या कह रहे हैं? टिकरी को मोमो जैसे उबालना पड़ता है। अच्छा, मोमो की तरह उबालना पड़ता है। ये देखो। हाँ भाई, क्या चाहिए तुम्हें? ये मुआयना करने आ रहे हैं। क्या चाहिए? मुआयना करने आए हो यहाँ? ये देखो, मुआयना करने जा रहे हैं। जाओ भाई जाओ, मुआयना करने जा रहे हैं। ये क्या बन रहा है यहाँ पर, देखो सब देखने आ रहे हैं। अरे रंगशाला गाड़ी। ये चने अंकुरित चने हैं, बिरु अंकुरित है ना? वाह, कितने बढ़िया तरीके से दे रहे हैं। देखो, छोटे से पत्ते के बनाए हुए दोनों में। कितने का? 10 रुपया का? 20 रुपया का। ठीक ठीक ठीक। 4 पकौड़ी है, चटनी है और केले के पत्ते का दोना है। वेरी गुड। ये चीज अच्छी लगी देख करके। ये मिर्च की पकौड़ी। अरे वाह, ये वाली खाने वाली मिर्च है ना? ये कम मिर्च वाली। वाह, वेरी गुड। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया ना। नेपाल में धनगढ़ी में लगने वाला एक साप्ताहिक मेला, और शनिवार को लगता है क्योंकि आजकल आज यहाँ छुट्टी होती है। तो हर हफ्ते, तो आप लोग हर हफ्ते आते हो या कभी कभी आते हो? हर हफ्ते आते ही आते हो? तो शौक से आते हो या वैसे आते हो? शौक से आते हैं, अपने बनाई हुई चीज लोगों को खिलाने का, है ना? अच्छी बात है, शौक से आते हैं। और बाप रे बाप, ये क्या है? दूर से तो चिकन लग रहा है। चिकन लेग पीस है ये। ऊपर थोड़ा ऊपर को करो इसको। वाह भाई वाह, चिकन लॉलीपॉप। अरे वाह भाई वाह। तो ये भी एक आपके खान पान का हिस्सा है, नॉन वेज नहीं? ठीक है ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अमृता चौधरी। कितने पढ़ते हो? 10 में। तो ये क्या है, इसके बारे में जानते हो जो क्या हो रहा है ये? नहीं, मैं आज आई हूँ। आज ही पहली बार आए हो? तो अच्छे लगते हैं? इसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? है? ये क्या होता है? दिखा दो, क्या अच्छा लगता है आपको? ये देखें बच्चों की क्या पसंद है, देखें जरा हम भी। ओह माय गॉड, ये मोमो की तरह जो होता है, चावल का बनता है। ये आपको अच्छा लगता है? अच्छा, और सेल अच्छा लगता है? लगता है। अच्छा अच्छा। तो आगे आपका एम क्या है, क्या बनना चाहते हो पढ़ लिख करके? नर्स बनना चाहते हो? वेरी गुड। सब लोग कहते हैं डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई कहता है टीचर बनना चाहते हैं। चलो, आप नर्स बनना चाहते हो, लोगों की सेवा करना चाहते हो। ठीक है, थैंक यू। चटपट क्या? चटपट। अच्छा, अर्ग्यानिक चटपट। यो यस्तो हो, यो शनिबार मेला चाहिँ हाम्रो यो नगरपालिकाले लगाउनु भएको हो कि, यो उपमेयर गोपी हमालले लगाउनु भएको हो। यो चाहिँ कस्तो हो कि, यो बाहिरी जो हाम्रो यो हुन्छ नि बजारमा पाइने खाद्य सामानहरू नपाएर हामीले घरमै बनेको खानाहरू, जस्तै सेलरोटी, त्यो सेलरोटी त बजारमा पाइँदैन नि त। अनि कोदोको ढिँडो होला, यता कतै कतै कोदोको ढिँडो हुन्छ, मकैको फापरको के माडा भन्छन्, अब तपाईँहरूको के भन्छ, ढोस्ला के भन्छन् होइन। अनि चामलको माडा त्यस्तो सबै हुन्छ कि, यो बाहिर बजारको भन्दा भिन्न केही गरौँ भनेर महिला, केटा मान्छेलाई होइन, फेरि महिलालाई विशेष गरेर महिलाहरूले राखेको हो। यसमा चाहिँ विशेष महिलाहरूले आफ्नो केही व्यवसाय गरून् भनेर त्यो चाहिँ बनाएको हो कि, त्यही हो। अगर इससे प्रेरित होके लोग अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं। वेरी गुड, क्या बात है। तो भन्दा नि अब हामी पैसा कमाऊ भन्ने भन्दा पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है। क्या बात, सबभन्दा रमाइलो, बहुत ही बढ़िया। इनकी ये देखो कल्चर की ड्रेस पहनी है आपने। इनके कहने का मतलब है हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है लोगों को प्रेरित करना। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, अच्छी जानकारी देनी। ये देखो, ये भी लगे हैं, हेल्प कर रहे हो मम्मी की हेल्प कर रहे हो? फूफू है, मतलब बुआ है। अच्छा, ये भी बन रहा है चिकन लेग पीस, चिकन लॉलीपॉप। और ये देखिए बड़ी बड़ी मछली है। ओह माय गॉड, कितने की एक पीस? 150। 150। तो ये देख के आश्चर्य भी हुआ
कि कल्चरल मेले में चिकन और मछली भी बन रही है, क्योंकि ये भी इनके खान पान का हिस्सा है। चल खाते हैं इसलिए बन रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं। देखो ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। अरे खूब ऊंचा होना चाहिए था ये तो। जाओ बस। ये देखो मजे मार रहे हैं, आज छुट्टी है ना इनकी। ये देखो ये उछलो भाई उछलो, तुम्हारे दिन है उछलो। ये देखो मैं भी आ जाऊं, मैं भी आ जाऊं है? ये देखो मजे आ रहे हैं इनके। ए, उसको मत दबा देना तुम। देखिए लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, 2 बजने वाला है। तो साप्ताहिक मेला, ये देखो सब लगे हुए हैं एक लाइन से। सब लोग अपना अपना चूल्हा, कोई स्टोव, कोई गैस, कोई मिट्टी का चूल्हा, कोई सगड़ी, कोई अंगीठी, कुछ न कुछ लाए हैं। सब अपना अपना लगे हुए हैं। अब यह है कि 3-4 बजे से लोग आने यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। और हर हफ्ते का रूटीन वाला मेला है ये। मैं जो सोच रहा था पहली बार साल में लगता होगा महीने में, लेकिन ये हफ्ते भर वाला है। तो अच्छे लगते हैं इस तरह के कल्चरल मेले। हाँ जी मैडम, कुछ बोलना चाहेंगे? नमस्कार। नमस्कार, मेरो नाम कविता पन्त हो। हाम्रो चाहिँ यो शनिबारी महिला उद्यमी भनेर यो प्रत्येक शनिबार चाहिँ खुल्ने गरेको छ। यो हाम्रो चाहिँ के अरे नगरपालिकाले सुरु गर्नुभएको। यो हजुरको मङ्सिर 1 गतेदेखि पोहोर साल चाहिँ सुरु गर्नुभएको थियो। यो साल चाहिँ हजुर कार्तिकको 15 गतेदेखि चाहिँ सुरु गर्नुभएको छ। यो चाहिँ हजुरको चाहिँ जो घरमा बेरोजगारी महिलाहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो उद्यमी मेला भनेर खोल्नुभएको। जो घरमा खाली बसिराख्नु, जस्तो आफूमा केही सिप छ होइन, तर उहाँहरूले केही सिप भए पनि केही गर्न सक्नुहुन्न। सानो बच्चाहरू छ होइन, बच्चाहरू बुढापाका पनि हुन्छ घरमा होइन, उहाँहरूको हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ। बच्चाहरूको स्कुल जाने टाइम टेबल पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। धेरै जस्तो लेडिजहरूलाई उहाँहरूको टाइम चाहिँ मिलिरहेको हुन्थेन। त्यसै कारणले चाहिँ अहिले चाहिँ यो मेला चाहिँ सुरु गरेपछि चाहिँ नि उहाँ महिलाहरूलाई चाहिँ एकदमै राहत मिलेको छ। उहाँहरू चाहिँ आफ्नो घरमा पनि टाइम दिन पाउनु भएको छ र यो मेलामा पनि टाइम दिन पाउनु। यो चाहिँ प्रत्येक शनिबार हाम्रो सुरु हुन्छ। शनिबारहरूको दिउँसो 2 बजीदेखि 6-7 बजीसम्म हाम्रो यो इन्ड हुन्छ, 6 या 7 बजे भनौँ नि। अनि त्यही बेलासम्म चाहिँ उहाँले आफ्नो घरको काम पनि भ्याउनुहुन्छ र यहाँ आएर अलिअलि आफ्नो। आपके कहने का मतलब है जो महिलाएं जिनको सीप है, मतलब जिनको काम करने का वो है, हुनर है, वो इस काम को आगे कर सकती हैं। इस मेले का उद्देश्य ये है। इस मेले का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। जो थोड़ा बहुत आएगा वो तो आएगा ही आएगा। मतलब सिप छ पनि पाइयो, अलिअलि पैसा पनि कमाउन पाइयो हैन। अब भोलि गएर यसलाई चाहिँ अब आफूले चाहिँ कुनै व्यवसाय गर्छु भनेर नि यहाँ राम्रोसँग गर्यो भने चाहिँ पछि एउटा दोकान खोलेर पनि बस्न पनि सकियो पछि चाहिँ हजुरको। तो चलिए अब हम चलते हैं बाजार की तरफ। मेन बाजार तो यही है वैसे, हाँ मेन बाजार है वैसे यही, लेकिन सड़क इतनी चौड़ी है इसके हिसाब से लग नहीं रहा है कि ये बाजार, ये कोई बाजार होगी। ऐसा लग रहा है कि बस हाईवे है। उप्रेती एंड सन्स। बढ़िया। तो समय करीब हो गया है, 2 बजने वाला है। 2 बज गया है, 2 बजने वाला क्या, 2 बज गया है। अब मैं चल रहा हूँ वापस चौराहे की तरफ को। तो यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाने का तो कुछ ऐसा है नहीं, तो फिलहाल यहाँ पर रहने का प्रोग्राम मैं कैंसिल करता हूँ। तो रहने को मैं आगे कहीं और रुक जाऊँगा।
यही है बाजार यहाँ का बस। पुलिस ऑफिस है ये धनगढ़ी। लो जी, आज धनगढ़ी भी देख लिया। क्या रुकूं मैं इस बाजार में, क्या रुकूं, क्या दिखाऊं आपको। जरूर नहीं है कि मैं यहाँ रहूं। आगे रुक जाऊंगा, पीछे मतलब थोड़ा कल का रास्ता कम हो जाएगा। फेयर डील। चलिए जी, ऐसे नहीं तो वैसे ही देख लिया धनगढ़ी आज। बाजार में रुक के रिपोर्टिंग तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, रुकूंगा पीछे ही रुक जाऊंगा। अतरिया रुक जाऊंगा, चलो अतरिया ठीक है रुकने का, अतरिया रुक जाएंगे। तो चलिए पहुंच गया हूं मैं मेन चौराहे पर। अब देखते हैं यहां से कहां जाना है। चलिए थोड़ा सा जाते जाते थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है मैगी। यहाँ पर चलता है वाई वाई और लाली, लाली चलता है यहाँ पर। प्रीति वाई वाई लाली, ये यहाँ पे लाली का ज़्यादा क्रेज़ है, लाली नूडल्स।
गजब को पीरो, गजब को पीरो क्यों हो यो? चाओ चाओ अच्छा अच्छे हो हैं? तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? कौन सा? वाई वाई इसका फेवरेट वाई वाई है। चलो यहाँ से थोड़ा सा ले लेता हूँ इसको, 2-4 पैकेट। तो फिलहाल मैंने ले लिए हैं ये 12 पैकेट। इसमें मैंने अलग अलग फ्लेवर लिए हैं। एक मैंने लिया है गजब को पीरो, ये मैंने आज पहली बार देखा। ये 20 रुपये का है नेपाली, 12.5 रुपये इंडियन। और ये है लाली, ये भी बढ़िया है, मैंने वहाँ खाया था एक बार। और इसमें एक है ये वाई वाई। वाई वाई थोड़ा सा जो है ये अलग टाइप का है थोड़ा सा, ये भी रोस्टेड है। और कौन सा है? बाकी बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन पहले 12 पैकेट मैंने ले लिए हैं। तो क्योंकि ज़्यादा जो है बॉर्डर के पार ले आने देते नहीं है ना, इसलिए मैं इसको 12 पैकेट काफ़ी रहेंगे। ओके अच्छा, तो दुकानदार हो हैं? अच्छा दुकान आज छुट्टी होगी ना तभी। तो ले लिया है मैगी मैंने। कितने के हुए? 280 नेपाली। ओके ओके ठीक है। तो ये कहाँ से आता है ये मैगी नूडल्स? कहाँ से आते हैं सारे? नेपालगंज में जहाँ फैक्ट्री है। अच्छा वहाँ से आते हैं। चौधरी ग्रुप। ओके ओके थैंक यू सर। तो इसको लेकर के फिर मैं थोड़ा सा और घूमता हूँ, फिर मैं जाता हूँ वापस महेंद्र नगर की तरफ को। आधुनिक भांडा तथा इलेक्ट्रॉनिक पसल, शुद्ध हिंद बिल्कुल इसमें लिखा हुआ है। बर्तन नहीं, बर्तन जो है फारसी वर्ड है। भांडा ओरिजिनल हिंदी वर्ड है भांडा। श्री समेजी स्टोर भांडा बर्तन भंडार, धनगढ़ी ट्रैफिक चौराहा। इसमें यहाँ पर सारे पीतल के, तांबे के, कांसे के सब आपको बर्तन मिलेंगे। गगरी भी है। वेरी गुड। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? भवानी सिंह भंडारी, समेजी स्टोर धनगढ़ी चौराहा। अच्छा, ये समेजी का क्या मतलब हुआ? समेजी हमारा कुल देवता का नाम है। आपके कुल देवता का नाम समेजी है। हाँ। तो कहाँ है इनका मूल निवास? हाँ, मूल निवास डौड़ता है उग्रतारा मंदिर का 12 किलोमीटर आगे। उग्रतारा मंदिर ये डौड़ता में पड़ता है, डडेलधुरा में पड़ता है। उग्रतारा मंदिर से लेके जी 12 किलोमीटर आगे समेजी मंदिर। समेजी वो आपके कुल देवी है? कुल देवी या कुल देवता? कुल देवी उग्रतारा है। पशुपति जैसे शिव भगवान है जी, समेजी। तो ये भगवान शिव का ही रूप है? शिव का ही रूप। वेरी गुड, क्या बात है। तो यहाँ पर कब से है सर अपना कारोबार? कब से कर रहे हैं? हमारा कारोबार हुआ यहाँ पर 28 साल। 28 साल से? 28 साल। अच्छा, तो वहाँ पर पहाड़ में कौन है सर गाँव में? पहाड़ में मेरे मम्मी डैडी। आपकी मम्मी डैडी पहाड़ में रहते हैं? पहाड़ में दुकान है ऐसे ही। तो वहाँ पे जाते कब है? हम जाते तिहार में, दसवीं में, दशहरा। अरे वाह भाई वाह। समय जी का जात पे जाते, जात में है। वेरी गुड। उग्रतारा मेला होता है जी, वही। अब ब्याह शादी हो गए, हम चले जाते हैं यहाँ से 3 घंटा बस। सर एक बात ईमानदारी से पूछता हूँ मैं। हाँ बताइए। मन आपका कहाँ लगता है? मन यहाँ लगता है, मन वहाँ घर? मेरी को कर्मस्थला हमारा ये धनगढ़ी में है। कर्मस्थली धनगढ़ी है, जन्म स्थल वहाँ है। ठीक है, फिर भी जब हम क्या हुआ कि याद वहाँ की आती है। यस, ठीक है ना, याद वहाँ की आती है, बचपन की याद आती है। मगर क्या है 2-4 दिन ठहरे फिर यहाँ। मैंने सही सवाल पूछा? हाँ, सही। कि याद वही कर्मस्थली यही है, सब कुछ है, लेकिन याद वहीं की आती है। तो उस याद को करने के लिए आप जाते रहते हैं साल भर में? साल में 2-3 बार जाते। वेरी गुड। और माँ बाप भी यहाँ आते रहते हैं? माँ बाप भी यहाँ आते रहते हैं। वेरी गुड। और कौन है वहाँ पर गाँव में? गाँव में सब हमारा लगभग 110 परिवार है। भंडारी लोग हैं, हम भंडारी है। अरे वाह, 110 परिवार पूरा है। कौन सा गाँव है 110 भंडारियों का? अमरगढ़ी 7 बोलते हैं इसको। अमरगढ़ी 7? अमरगढ़ी 7। बहुत अच्छा लगा। ये देखिए तांबे के बिल्कुल यहाँ पे लोकल कारीगरों के बने हुए हैं। ये कुछ तो लग रहा है फैक्ट्री मेड भी होंगे, लेकिन कुछ है लोकल कारीगर के भी हैं। ये गगरी देखिए, जो हमारे उत्तराखंड की एक पहचान है तांबे का, जो तांबे की गगरी होती है हमारे, उसमें काम आती है ये हमारे पारंपरिक कामों में। बाकी पानी भरने के तो काम आती हैं। उसके अलावा जो हमारे धार्मिक और अनुष्ठान होते हैं उसमें भी गगरी का प्रयोग, तांबे की गगरी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तांबा जो धातु होती है वो शुद्ध मानी जाती है। यह है होटल का सामान। अगर आप होटल खोल रहे हो तो ये होटल का सामान है। इसमें सारा देखिए, प्लेटें हैं, बुफेज हैं,
ट्रेज हैं, ये देखिए, वाह जी वाह, ये होटल का सामान है। नॉन स्टिक कढ़ाइयां हैं, ओवन है। मतलब किसी को अगर होटल खोलना है, रेस्टोरेंट खोलना है, तो उसका सामान ये यहां से ले जाएं थोक रेट में। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ये सारा सामान आपको मिल जाएगा। देखिए झांझर, ये बड़ी बड़ी झांझरें हैं, बर्तन हैं, वाह भाई वाह। एलपीजी स्टोव है, ये क्या बात है, ट्यूलिप, वेरी गुड यार। ये तो बहुत बड़ा स्टोर है इनका, बाहर से ऐसा लग रहा है कि छोटा होगा। ये देखिए मोमोज के बर्तन, ये बड़े बड़े मोमोज के बर्तन, कढ़ाइयां, डेग, भगोने, प्रेशर कुकर्स, वेरी गुड यार, क्या बात है। पूरा अंदर भंडार भरा हुआ है। बर्तन, समेजी भांडा बर्तन पसल, मतलब कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट अगर खोलेगा तो यही से। हाँ, मिक्सी भी है, थर्मस भी है, वाह, सब कुछ है। एवरीथिंग इज अवेलेबल हेयर फॉर रेस्टोरेंट एंड न्यू फूड कोर्ट्स, सब चीज अवेलेबल है। मैं इसमें दिखा देता हूँ। ये है जी समेजी मंदिर, जो जिसके नाम पे इनकी दुकान है। अरे वाह जी वाह, बहुत ही सुंदर। ये तो बड़ा आकर्षक लग रहा है सर। ये भगवान जो मांगेगा वो देगा। वाह, ये किस काल में बनाया गया होगा ये मंदिर? ये समझो 100-200 साल आगे, 100-200 साल आगे बना होगा। चलिए, तो आपने यहाँ पर जो नया होटल खोलेगा, छोटा, चाहे ठेला लगाए, चाहे रेस्टोरेंट खोले, सब सामान आपके अवेलेबल है और थोक रेट में। थोक रेट में, वेरी गुड। थोक में एक पीस भी मिल जाएगा, एक पीस भी मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फुटपाथ चलने के लिए कितना बढ़िया है, देखिए आराम से चल रहा हूँ, कोई अतिक्रमण नहीं है, कोई कुछ नहीं है। गुरुंग मोमो सेंटर, धनगढ़ी चौराहा, यहाँ पर मोमो बनते हैं। अच्छा, ये बड़े बड़े बर्तन में मोमो बनाए जा रहे हैं, रेडीमेड। नेपाल में जो है मोमो जो है फास्ट फूड का एक मुख्य वो बनता जा रहा है। इसको छोटी छोटी लोइयां होती हैं, इसको ऐसे बेला जाता है। इतना आसान नहीं है। जो आप मोमो खाते हो 40 रुपए की, यहाँ कितने का मिलता है? 130 रुपए प्लेट, उसमें 8 पीस, 10 पीस, 130 रुपए में 10 पीस मिलते हैं। तो वो आसान नहीं है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। देखो कितनी मेहनत लगती है। इसलिए भी अंकल स्टफिंग कर रहे हैं। इसमें ये वेज है, नॉन वेज है? चिकन। ओके, ये इतना आसान नहीं है। छोटी छोटी लोइयां लेके इसको बेला जाता है और इसको स्टीम दी जाती है, तब आपके मुंह तक पहुंचता है। हाँ बेटा, आपका क्या नाम है? पहले खा लो। हाँ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सारा। कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1 में। घर में पढ़ाई करते हो, मोबाइल चलाते हो? तुम्हारे दांत तो कोई, दांत कहाँ गए? दांत गायब हो गए। कहाँ गए दांत? चॉकलेट खाते हो ना, मीठा ना, मीठा खाते हो ना? हाँ, तभी तो। ठीक है, बाय बाय। कितने प्यारे बच्चे हैं देखो दोनों। तो ये है बन रहा है, इसमें स्टीम दी जा रही है। बड़ा वाला बर्तन है ये। और यहाँ भी मोमो बन रहे हैं, देखो। पुरानो गुरुंग मोमो सेंटर। एक दुकान में लिखा है पुरानो गुरुंग और एक दुकान में लिखा है गुरुंग। अब दोनों में से कौन सा पुराना है? दोनों ही दुकान कंपटीशन में होंगी ना, तो इसलिए उन्होंने, ये देखो जाओ भाई जाओ, जा रहे, ये देखो भाग गए। बजांग सुरमा देवी सुनचादी गहना पसल, ये है सुनार की दुकान है। सोना पसल मतलब होता है सुनार की दुकान। धनगढ़ी चौराहा। हमरो यहाँ नंबर 1 सोन चांदी का गहना हरू ऑर्डर अनुसार आधुनिक डिजाइन में बनाऊ का साथ खरीद बिक्री पानी गरीज। ठीक, न्यू शैलेश्वरी सोन चांदी गहना पसल, सब गहना पसल वाले हैं ये ज्वेलर्स। जुनू सोन चांदी गहना पसल। तो जितना मैं दिखा सकता हूं उतना मैंने दिखाने की कोशिश कर दी। ये देखो फिर आ गए ये दोनों, तुम फिर आ गए। दशहरा को त्योहार, छठ पर्व को शुभकामना। ये वाइन शॉप है। वाइन शॉप की भी वैल्यू उतनी ही है जितनी नॉर्मल दुकानों की है। खुले में जैसा ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई जनरल स्टोर है। ये देखिए हर तरह के ब्रांड, वाह जी वाह, पुराने भी हैं इसमें। तो यहाँ पर ओपन लाइसेंस लेकर के आप नॉर्मल बिक्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है शराब का, वाइन का बुरा असर कहीं नहीं है। ये बात सच है। भले ही ओपन में बिक्री होती हो लेकिन बुरा असर कहीं नहीं है। देखो फिर आ गए,
तुम 3 बार आ गए 3 बार आ गए ये। मुझे लग रही है पानी की प्यास बहुत तेज। बस हमरो धनगढ़ी सफा धनगढ़ी, हमरो धनगढ़ी हरियाली धनगढ़ी। क्या बात है। ये सफाई के लिए प्रेरक कुछ लाइनें लिखी गई हैं। ये जारी है कहाँ, क्यामप्राड़ रोड चौराहा अतरिया। ये जाएगी अतरिया साइड को, जहाँ से मैं आया हूँ। नगर बस सेवा। तो चलिए अब यहाँ से मैं चल रहा हूँ वापस। तो थोड़ा सा धनगढ़ी की हद सीमा के पार तक अगर कुछ मिलता है कुछ खास तो मैं आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज इस यात्रा को फिर मैं समाप्त कर दूंगा। और फुटपाथ अच्छे हैं यहाँ के, चौड़े चौड़े फुटपाथ हैं, लोगों को चलने के लिए बड़ी सहूलियत है एक तरह से। हाँ, जम के फोटोग्राफी चल रही है। देखो कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर। ये है क्या? हाँ, मॉल जैसा है कोई ये। उसके बाहर से लोग आए हुए हैं, देखो बैठे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये देखो कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई फोटोग्राफी चल रही है। ये है क्या? हाँ, ये मॉल है, लेकिन मॉल के बाहर से लोग बैठे हुए हैं आराम से, बिल्कुल छुट्टी के दिन। कोई खरीदारी नहीं भी कर रहा है तो बैठे हुए मस्ती कर रहे हैं बैठ करके। ये देखो ज़्यादातर लोग जो 90% है वो फ़ोटो ही खिंचा रहे हैं। वो कोई खुद की फ़ोटो, कोई एक दूसरे की फ़ोटो चल रही है। ये शावर है, वेरी नाइस यार। क्या बात है, क्या मतलब क्या लाइफ जीते हैं यार लोग वाकई में यार। तो 90% लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये केवल फोटो के अपने एक दूसरों की फोटो खींच रहे हैं बस। ये देखिए कपड़ों की सेल लगी हुई है यहाँ पर। कपड़े, जूते, ये गर्म कपड़ों की भी सेल है। और सारा जो है एक्सपोर्ट का माल है ये, लेकिन रेट जो है इनके दुगने हैं यहाँ पर, सीधे डबल। 1400 रुपये का चार्ज है। इसका जो प्राइस है 1400 रुपये का है, 1400 नेपाली, बट इस पर फिर 50% डिस्काउंट है। उसके बावजूद भी ये 750 रुपये का पड़ेगा, और इंडिया में अगर कन्वर्ट करते हो तो लगभग 450 का पड़ेगा। क्वालिटी कपड़े की बहुत अच्छी है, बहुत, नो डाउट बहुत अच्छी है, क्योंकि ये बता रहे हैं सब इम्पोर्टेड है। ये चाइना का है या तिब्बत, चाइना का है तिब्बत का है, चाइना का ही है, लेकिन खरीदने की हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है यार। क्या बात है, कितना ज़बरदस्त मॉल है यार। ओए होए, सब्जियां भी अंदर मॉल के ही हैं। वाह, सब्जियां भी हैं।
तो इसलिए पहले नीचे का ही मुआयना कर लेते हैं। बाहर मात्र एक्साइट, वाह जी वाह, सारा ब्रांडेड। ओ माय गॉड, क्या जबरदस्त है यार, वाह। हम तो भैया गवाड़ी आदमी, हमने कभी देखा ही नहीं आज तक यार, वाकई में नहीं देखा हमने। दिल्ली में हो सकता है होते हो, लेकिन बट मैंने तो नहीं देखा। फैंटा लेमन दिल्ली में हो सकता है होते हो, बट मैंने हल्द्वानी और उसके आसपास मैंने नहीं देखे। दिल्ली में ही हो सकते हैं, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव में हो सकते हैं। क्या बात है, धनगढ़ी आने का एक फायदा ये भी हो गया। वो तो मेरी नज़र पड़ गई, अच्छा हुआ भीड़ लगी थी, मैं रुक गया, अदरवाइज ये चीज़ दिखाने का आपको मौका नहीं मिल पाता। ये देखो, ये कितने का है? ये कितने का है? अरे तुम तो लड़की हो, मैं समझा कोई खिलौना है। अरे वाह भाई वाह, ये देखो ट्रॉली में जाट के जा रहे हैं। ये देखो जिद करते हुए वो कह रहे वही लेना है। स्वास्तिक ब्रांड प्रशोधित सोयाबीन तेल, यहाँ के ब्रांड नहीं है। ओहो, ताजी मूली मॉल के अंदर, गाजर भी, मिर्ची भी। ओह माय गुडनेस, ये कुछ अलग तरह का मॉल है यार। ये देखो गोभी भी आई है ताजी बिल्कुल, वेरी नाइस। जी, अब हमको दिखाने के लिए कुछ नया दिख रहा है ना, इसलिए हमको दिखाना पड़ रहा है। बहुत अच्छा है ना, इतना बड़ा मॉल मैंने नहीं देखा है। लखनऊ तक जाना पड़ता है इतने। हाँ, ये लखनऊ या फिर दिल्ली या गुड़गांव नहीं। अच्छा लग रहा है, और मेरे दर्शकों को ये चीज आप देखने को मिल रही है। मैंने तो इतना बड़ा मॉल कभी नहीं देखा, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ। वेरी गुड। और लोग बड़े अनुशासित हैं, सबसे बड़ी बात है, लोग बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं, बिल्कुल मतलब कोई हबड़ तबड़ नहीं, कोई शोरगुल नहीं, बहुत डिसिप्लिन्ड लोग हैं। जटा नारिवल अनार प्रति केजी 390 रुपए। ओ बाप रे बाप, आई हाईली इम्प्रेस्ड। ये देखो, ये डीप फ्रीजर के अंदर ये, ओ माय गॉड, ये लेने की तो हिम्मत नहीं है, काफी महंगे हैं। वाह भाई वाह, देख लो भैया। नून प्रति केजी 25 रुपये, नून, नमक को नून। ये देखो, इनको वही लेना है जो नहीं चाहिए, वही लेना है तुम्हें, हैं? वही लेना है क्या? क्यों तुमने लिया नहीं? वो रख दूं, दो हाँ देखो ले आया। ये देखो, उसको वही चाहिए, तुमको यही चाहिए, रख लो, दो रख लो, पैसे तो मम्मी ने देने। लो एक और ले जा, रख। वो रख दिया उसने। शाबाश, और रख ले, 4-5 और रख लो, 4-5 और रखो। चलो अब बाहर को चलता हूँ। ऑफर भले ही है, लेकिन ऑफर जो है वो एक कान इधर से पकड़ के उधर ही है। पैसा उतना ही देना है, लेकिन ऑफर है, खाली पैसा उतना ही देना है, बस नाम का ऑफर है। आपको ज्यादा पैसे खर्च करके सामान ज्यादा लेना है, वो ऑफर में कन्वर्ट हो गया, उतना ही सामान आपको, एक वैल्यू हो गई उसकी। लेकिन ये नहीं कि कम पैसे में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। आपने 500 खर्च करने हैं तो 250 का सामान 2 लेने हैं आपको, ऐसा है। तो इसलिए ऑफर ऑफर कुछ नहीं है, ये सब घुमा सेल्स की एक ट्रिक है। अब जैसे इसमें buy 1 get 1 लिखा है, 199 प्राइस है, तो एक के साथ एक फ्री है, तो एक ही चीज हो गई, उतने की आपको जो है कि एक वैल्यू मिल गई। तो चलो ऊपर को चलते हैं थोड़ा। अच्छा उधर से, अच्छा ओके, अच्छा ठीक। ये है एग्जिट यहाँ से, ओके। वहां से था एंट्रेंस, यहाँ से एग्जिट है। ये देखो ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ। तो मैंने ली है ये इम्पोर्टेड जैकेट, ये इसका प्राइस जो है लगभग 2500, 2579 है। तो हाँ, इसमें डिस्काउंट कुछ नहीं, एक भी सिंगल रुपये डिस्काउंट नहीं है, लेकिन ये जैकेट अच्छी लग रही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ले ली।
तो हमारा बिल हो रहा है। मैडम उधार नहीं हो गए? उधार कर लो, अगले महीने दे जाऊंगा। नहीं होगा? अरे अगले महीने दे जाऊंगा, मेरे पास पैसे ही नहीं है। 2579 INC 1612। 1 रुपया कम नहीं करोगे? उधार भी नहीं करोगे? चलो। मेरा नाम एलिना बरियार है, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। आज हम भाट बटानी घूमने आए। इधर की चीज हमने इस वीडियो में पूरा दिखा चुके हैं। अच्छा, तो घूमने आए, हर हफ्ते घूमने आते हो या कभी कभी आते हो? कल भी आए थे, आज भी आए। कल भी आए थे, आज भी आओ, और कल भी आओगे? नहीं, कल तो नहीं आएंगे। तो क्या क्या खरीदा तुमने यहाँ से? हमने कुछ तो नहीं खरीदा। कुछ नहीं खरीदा? खरीदा तो बहुत सारा है। कहाँ है फिर सामान? मम्मी के पास। मम्मी के पास है, तुम खाली घूम रहे हो? तुमको खाने को कुछ नहीं दिया? हमने खा लिया। खा भी लिया? तो चलिए, हो गई खरीदारी। करीब 1611 रुपए ढीले हो गए हैं बिना बात के। कोई प्लान नहीं था लेने का, बस। बहुत नहीं है? अच्छा, कम है तो नहीं, मेरे को लेना नहीं था ना, इसलिए लेना पड़ा। एक होता है लेना, एक होता है लेना है। पैसे रख के लाए हो जेब में, वो अलग बात है। मैं खाली आया घूमने और मेरे को नजर पड़ गई, पसंद आया, मुझे लेना पड़ा। सही है, इंडिया का, नेपाल का वो ले जाना। क्या करते हो? मैं तो गुजरात में ब्यूटी पार्लर से वही रहते हैं। अच्छा, गुजरात में रहते हो और यहाँ घूमने आए हो? मामा के घर। ओके, मामा के घर घूमने आए। हे भगवान, आप कहाँ से हो? नेपाल से। यहीं से हो, धनगढ़ी से? अच्छा, क्या करते हो? पढ़ती हूँ, BBS बैचलर करते हो? अच्छा, तो आगे क्या एम है? मैनेजमेंट में? मैनेजमेंट का। चलिए, थैंक यू वेरी मच मैडम। ठीक है, बाय बाय। ए फेलो ट्रैवलर सर्च कर लो। वो कह रही है नेपाल आए तो 1600 रुपये खर्च करे, ज्यादा नहीं। मैंने कहा बाकी तो और भी खर्च हो गए हैं, होटल में, रहने में, खाने में, आने में, पेट्रोल में, भंसार में। पैसे कम थोड़ी खर्च हुए हैं। लेकिन तो चलिए, ओके, फाइनली इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। तो आप लोगों को वीडियो यात्रा धनगढ़ी की कैसी लगी जरूर बताना कमेंट करके। तो अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात जल्द होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।